दोस्तों कहते हैं कि मेहमान भगवान के समान होता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक लड़का जो कि शादी का कार्ड बांट रहा था, एक गलत पते पर पहुंच जाता है और वहां पर दरवाजा खटखटाता है। तो उस घर में से एक नौजवान लड़की निकलती है। उससे कहता घर में और कोई नहीं है। लड़की कहती है नहीं, कोई नहीं है। उसे शादी का कार्ड देता है और कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूं, कोई आएगा तो उसे दे देना। लेकिन वो सोचती है कि मेहमान है और अपने देश में मेहमान को भगवान की तरह पूजा जाता है। कहती है ठीक है, बैठिए, चाय पानी पी लीजिए, उसके बाद जाइएगा। दोस्तों बैठ जाता है, चाय पानी पीने लगता है। लेकिन इस दौरान इन दोनों में ऐसी बातचीत होती है। दोस्तों दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान रहे थे, लेकिन बातचीत होती है। और उसके बाद वो लड़की से कहता है कि आप जो है इस शादी में ज़रूर से ज़रूर आना, मेरे भाई की शादी है। वो कहती है ज़रूर आऊँगी। लेकिन अगले दिन पता चलता है कि वो कार्ड किसका था। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, एक बहुत ही रोचक कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों आप इस कहानी को शुरू से अंत तक देखिएगा, कहानी बहुत ही रोचक है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले की। एक लड़का जिसका नाम अमित कुमार होता है, उसके बड़े भाई सुरेंद्र की शादी होती है। तो कार बांटने की जिम्मेदारी इसी पर होती है। फिलहाल इसके पास एक हुंडई की कार होती है और उसमें बैठकर वो रिश्तेदारों में कार्ड जो है वो बांटता है। खुद ही चलाते हुए जाता है। तो एक उसके पिता के मित्र होते हैं। उसके पिता जो है बैंक में काम करते थे, फिलहाल रिटायर हो चुके थे। उनके घर कार्ड देना था। उसके पिताजी कहते हैं कि जाओ मेरे मित्र को कार्ड दे आओ। अब अमित उस गांव में कभी गया नहीं था, बस वो बता देते हैं कि घर के सामने एक नीम का पेड़ है। कहता है ठीक है। अपनी गाड़ी लेकर पहुंचता है तो एक नीम का पेड़ दिखता है और वहीं घर के सामने वो गाड़ी खड़ी कर देता है। आवाज़ लगाता है कि क्या कोई है, लेकिन जब आवाज़ नहीं आती तो दरवाज़ा जाकर खटखटाता है। अंदर से एक लड़की बाहर आती है जिसकी उम्र करीब 21 साल की होती है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत लड़की, उसका नाम संजना होता है। उसे देखती है, कहती है कि कहिए। कहता है कि और कोई घर में नहीं, अंकल नहीं है। कहती है कि नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं है, बाहर गए हैं। तो फिर वो अपने बैग से कार्ड निकालता है और 1 किलो मिठाई का डिब्बा ले रखा था, अच्छी मिठाई खरीद रखा था, वो निकाल के संजना को देता है। कहता है कि कोई आएंगे तो एक कार्ड दे देना। संजना वो कार्ड ले लेती है और ये फिर जब वापस जाने लगा तो सोचती है कि मेहमान, अपने देश में मेहमान को भगवान के समान माना जाता है। कहती है कि अब होंगे कोई ये रिश्तेदार, मैं तो नहीं पहचान रही हूँ, लेकिन मम्मी पापा पहचानते होंगे। कहते आप बैठ जाइए, चाय पानी पी लीजिए। दोस्तों वो बैठ जाता है, संजना की बात को काट नहीं पाता। फिर वो जाती है अंदर, उस कार्ड को देखती है। कार्ड पर केदारनाथ लिखा था, जिनको देना था। कार्ड के अंदर नाम, गांव वगैरह, पता वगैरह पढ़ती है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सोचती कि होंगे कोई मम्मी पापा के जो है दूर के रिश्तेदार होंगे, क्योंकि उस गांव में तो पता नहीं कौन सा गांव है, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। और फिर वो बाहर आती है पानी और बिस्किट लेकर, कहती है कि शादी आपकी है। कहता नहीं, शादी मेरी नहीं है, शादी मेरे भाई की है। और उसके बाद फिर वो जाने लगता है। कहती बैठो, चाय भी चढ़ा रखी हूँ, चाय पी लीजिए। चाय लाती है, पापड़ घर में पड़ा था, उसे जल्दी से सेक लाती है। चाय पीता है तो कहता है चाय बहुत अच्छी बनाई आपने। कहती है धन्यवाद, और ले आऊँ। कहता है कि नहीं नहीं, बस चाय कौन दोबारा लेता है, आप भी लाकर पीजिए। कहते अरे मैं पी लूँगी, आप पीजिए। और उसके बाद वो कहता है आप शादी में ज़रूर आना। कहती है कि मम्मी पापा भेजेंगे तो ज़रूर आऊँगी। कहता नहीं, आप आना, और बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवस्था की गई है। कहती है ठीक है, और आप इतना कह रहे हैं तो मैं ज़रूर आऊँगी। लेकिन अब जब वो चला जाता है और फिर एक बार बोल कर जाता है कि आना ज़रूर, वो कहती आऊँगी। उसके जब पिताजी आते हैं तो दोस्तों पता चलता है कि कार्ड तो केदारनाथ का घर उस गांव के दूसरे साइड में है और उनके भी घर के सामने नीम का पेड़ था। रात को 10 बजे ये जो है उसमें से जब नंबर देखती है और उसके बाद वो उसे कॉल कर देती है। इत्तेफाक से वो नंबर जो है अमित का ही होता है। कॉल करने के बाद वो हंसती है ज़ोर से। कहता है कौन बोल रही हो आप। कहती है कि आप जो कार्ड लेकर आए थे वो किसको देना था।
कहता है केदार अंकल को देना था। कहती है कि कार्ड आप गलत जगह पर देकर चले गए हैं, आपको किसने बता दिया कि मेरा घर केदार अंकल का घर है। कहता बस नीम के पेड़ की वजह से पापा ने बताया था, क्यों क्या हुआ। कहती है कि उनका घर तो गांव के दूसरे साइड में है और उनके घर पर भी वो पेड़ है। खैर कोई बात नहीं। वो कहता है कि यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। कहती नहीं नहीं, आपका कार्ड जो है वहाँ पर पहुँचा देंगे पापा कल सुबह। कहता है ये बात नहीं है, मैं सोच रहा था कि आप भी शादी में आओगी, आपका मैं इंतज़ार करने लगा था। कहती है मन तो मैंने भी पूरा बना लिया था शादी में आने की, मम्मी से रिक्वेस्ट करती ज़रूर, लेकिन अब क्या ही करे, कार्ड दूसरे के घर का निकल गया। खैर कोई बात नहीं, आपका मिठाई और पैसा दोनों बेकार गया, क्योंकि दोस्तों आते आते उसे 200 रुपये भी उसके हाथ में पकड़ा कर उसका मुट्ठी बंद करके आया था। वो नहीं ले रही थी तो बोला मिठाई खा लेना। वो कही थी कि मिठाई तो आप लेकर ही आए हैं। तो ये सारी बातें हुई थी। तो वो कहती है कि आपका मिठाई और पैसा तो बेकार चला गया। कहता है अरे क्या बात कर रही हो, क्यों बेकार चला गया, आपने इतना अच्छा चाय पिलाया और मिठाई तो मुझे देना ही था, चाहे उनके घर चाहे आपके घर, कोई बात नहीं आप खा लेना। लेकिन बस एक ही अफसोस है कि आप शादी में जो है, मैं चाह रहा था आप आए, तो आप शादी में आना। तो वो बोली मैं कैसे आ सकती हूँ शादी में, हो गया जो होना था। उसके बाद दोस्तों ये दोनों फ़ोन रख देते हैं। तय वक्त पर 7 दिन बाद शादी थी, 1 हफ्ते बाद शादी हुई। केदारनाथ जिनके पास वो कार्ड नहीं गया था वो भी आए, क्योंकि उन्हें मिल चुका था। और उसके बाद धूमधाम से शादी हुई, सब कुछ निपट गया। लेकिन जो अमित था दोस्तों, वो संजना को भूल नहीं पाता है। उसके बारे में सोचता रहता था, रह रहकर उसे याद आती थी। वो सोचता है कि एक बार उसे कॉल करूं, लेकिन उसने उस दिन पूछा था किसके नंबर से कॉल कर रही हो, तो कह रही थी मम्मी का है। तो इसीलिए वो डर के मारे उसे कॉल कर नहीं पाता है। धीरे धीरे करके जो है 2 सालों का वक्त बीत गया। इन 2 सालों में कभी ना कभी उसकी याद उसे आ ही जाती थी। जब 2 साल बीत गए तो सोचा यार कि एक बार और मिलना चाहिए, जाकर क्या पता वो मिल जाए। और उसके बाद वो अच्छे से कपड़े पहनता, अच्छी मिठाई लेता है, फल भी लेता है उसके साथ, और जो उसके पास कार थी उसमें बैठता है और जाता है उसी घर पर। रास्ते में डरता हुआ कि क्या पता कौन होगा घर पे, पता नहीं वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों वो दिल से सोच रहा था तो उसके दिल की मुराद पूरी होती है। घर पे उसी तरीके का सिचुएशन था, माता पिता नहीं थे। दरवाज़ा खटखटाता है, संजना घर में से बाहर निकलती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो ये तो बहुत खुश हो जाता है, संजना भी हैरान हो जाती है। अमित कहता है मुझे पहचान रही हो। दोस्तों उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है कि आपको कैसे नहीं पहचानूंगी, आपको मैं कैसे भूल सकती हूँ, कभी नहीं भूल सकती, लेकिन आप भले ही मुझे भूल गए होंगे। कहता अगर मैं भूल गया होता तो क्या मैं आता। कहती ऐसे कह रहे हो कि जैसे कितना जल्दी आ गए हो। कहता क्या हाल है। कहती है क्या फ़ायदा हाल पूछ के, बस कट रही है और इतने देर से हाल पूछ रहे हो। तो वो कहती है कि आज किसका कार्ड लेकर आए हो, अपने शादी का लाए हो। कहता नहीं नहीं, कार्ड लेकर नहीं आया हूँ, आज मैं भूल कर नहीं आया हूँ, जानबूझ कर आया हूँ। कहती अच्छा, अगर समझबूझ कर आए हैं तो फिर खड़े क्यों हैं, बैठ जाइए। दोस्तों उसी जगह पर उसे बिठा देती है। अब उसके बाद वो घर में से जाती है, उसके लिए पानी लाती है, वो उसे मिठाई और फल पकड़ा देता है और कहता है कि मैं ना आने में बहुत मैं डर रहा था और सोच रहा था पता नहीं घर के लोग क्या सोचेंगे और पता नहीं तुमसे मुलाकात होगी कि नहीं होगी। वो कहती अच्छा इतना डर रहे थे। कहता हाँ वाकई बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा था कि कहीं आपकी शादी ना हो गई हो। कहती है आप सही सोच रहे थे, अगर आप 15 दिन बाद आते तो शायद मैं आपसे मिलती भी नहीं, क्योंकि मेरी शादी तय हो चुकी है, 15 दिन बाद मेरी शादी है। अब दोस्तों इतना सुनते ही उसके मन में जो भी उत्साह था वो सब खत्म हो जाता है। अब दोस्तों अमित कहता है कि मैंने कई बार सोचा यहाँ आने की, आपसे बात करने की,
लेकिन मैं आ भी नहीं पाया और आपसे बात भी नहीं कर पाया। कहती है तभी तो मैं कह रही हूँ कि आपने बहुत देर कर दी आने में, बहुत देर से मेरा हाल चाल लेने आए हो। वो दोस्तों चाय बनाकर लाती है, ये पीता है और तभी उसके माता पिता आ जाते हैं। जब उसके माता पिता आते हैं, उसे सवालिया निगाहों से देखते हैं, तो संजना जो है वो हंसते हुए बोलती है कि अरे मम्मी, ये तो वही हैं जो केदार अंकल का कार्ड हमारे घर देकर चले गए थे। अब ये लोग हंसते हैं और कहते हैं उस दिन तो बहुत मज़ा आया था, बेटा आपसे ऐसा कैसे हो गया था? तो बोला बस इस पेड़ की वजह से हो गया था। लेकिन वो बोले आज आप किसका कार्ड लेकर आए हो? आज कैसे भूल गए? अपनी शादी का लाए हो? कहता नहीं नहीं अंकल, आज मैं बस कहीं जा रहा था और सोचा आप लोगों से भी मिल लूँ। तो कहते अच्छा किए आप चले आए। और देखो मेरी भी बेटी की शादी है 15 दिन बाद, यही कार्ड वगैरह बांटने गए थे, तो बेटा आप भी शादी में आना। वो कहता है कि अंकल अगर आप बुलाओगे तो क्यों नहीं आएंगे? कहते बुलाना क्या है, कार्ड ही दे देता हूँ। दोस्तों बैग से अपना कार्ड निकालते हैं बाइक से और उसे लिखकर जो है वहीं पर पकड़ा देते हैं। कहते हैं शादी में आना। अब दोस्तों वो संजना को देखता है, संजना एकदम से उदास, आंखें भरी हुई। वो उसे देखती है, सोचती है कि ये 2 साल बाद क्यों आए, काश पहले आते। और उसके बाद वो कहता है अंकल शादी की तैयारियां तो चल रही होंगी अच्छे से, क्योंकि शादी में बहुत काम होता है। तो उदास हो जाते, कहते हैं कि क्या तैयारियां चल रही हैं, और कभी कभी तो मन करता है कि ये रिश्ता कैंसिल ही कर दूं। कहता है क्यों, क्या हुआ अंकल? कहते हैं कि कहना क्या है, हमारी उनकी जो बात तय हुई थी 3 लाख रुपए में और अंगूठी और माला में, अब वो मुझसे फ़ोन करके आज कह रहे थे कि अगर एक बाइक भी दे देते तो थोड़ा लड़के का शौक़ पूरा हो जाता। तो हमने सोचो चलो बाइक ही भी मैंने सोचा दे दूं। फिर कह रहे हैं कि आप फ्रिज किस कंपनी का दे रहे हो, कूलर किस कंपनी का ले रखे हो। ऐसे लगता है कि जैसे लड़की वाला कोई गुनहगार है, या फिर कहीं पेड़ लगा रखा है, या कहीं उन्होंने कर्जा दे रखा है उसे, या कहीं धन गाड़ रखा है। इस तरीके से डिमांड करते हैं। और मेरा बड़ा लड़का जो है दोस्तों, उनका एक लड़का भी था शादीशुदा, माँ बाप से थोड़ा अलग रहता था क्योंकि काम ही वो कहीं करता था। कहते हैं मेरा लड़का सुना तो बहुत नाराज़ हुआ और कह रहा मुझसे बात कराओ। उल्टा सीधा कुछ कह देता, बात बिगड़ जाती। लेकिन यही है कि अब क्या ही बताएं, उनकी डिमांड जो है बढ़ती जा रही है। तो अमित बोला अच्छा ये तो गलत बात है, लड़का क्या करता है अंकल? तो कहते करता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाता है। अभी 4 महीने पहले उसने दुकान खोली है। जिस रिश्तेदार ने शादी लगाई थी उन्होंने तो हमें फंसा दिया। वो बोले कि 4 साल से कर रहा है, जबकि दुकान बने 4 साल हो गई थी, अभी दुकान डाला है 4 महीना पहले। क्या करता है, क्या कमाता है पता नहीं। रिश्तेदार भी कितना झूठ बोलते हैं, शादी करवा देते हैं। मैं तो रिश्तेदार की वजह से फंस गया। इस तरीके से वो सगाई में भी आए थे तो इतने उनके नखरे थे, तभी मुझे बुरा लग रहा था। अमित को मौका मिल जाता है, कहता अंकल इस तरीके से अगर कोई डिमांड करता है तो अच्छी बात थोड़ी है, बाद में उसकी मांग जो है और बढ़ सकती है। और जितना आप पैसा दे रहे हो क्या पता उस लायक को शादी हो भी ना। और हमारा ही देखिए, जो मैं कार्ड आपको देकर गया था, हमारे भाई की जो शादी थी, हमने शादी में बहुत खर्चा किया, 25 लाख रुपए पापा ने खर्च किए। और हमने बोला था, पापा ने बोला था लड़की वालों से कि एक भी पैसा नहीं चाहिए। पापा ने मांगा भी नहीं तो अगले ने जो है वो दिया भी नहीं। हमें कोई मलाल नहीं था, पर हमारे रिश्तेदार जो थे वो बोलने लगे अरे कहाँ शादी कर ली, कुछ भी नहीं दिया, कुछ तो कैश देता, कोई भी गाड़ी देती। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा अरे इतना अच्छी तरीके से हमारे बारातियों की उन्होंने इज्जत कर दी, उन्होंने अपने घर की लक्ष्मी दे दी, बेटी दे दी, और क्या चाहिए। लेकिन बाद में जो है पता चला कि जो हमारी भाभी हैं वाकई में वो लक्ष्मी हैं, उनके सामने तो करोड़ों रुपए कुछ भी नहीं है। अब वही रिश्तेदार कहते हैं कि अरे कैसे ढूंढे, किसने बताया था, इतनी संस्कारी, इतनी अच्छी बहू, इतनी समझदार है। तो फिर यही है, दान दहेज के चक्कर में पड़े होते तो कोई दे भी देता। अब जैसे मुझे बहुत सारे लोग आते हैं देने वाले, लेकिन नहीं, मेरे मम्मी और मेरे पापा कहते हैं कि हमको रिश्तेदार अच्छा चाहिए, हमको बहू अच्छी चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, एक भी पैसा नहीं चाहिए। ये सारी बातें वो करता है और ये सारे लोग उसका मुंह ताकते रह जाते हैं।
कि किस तरीके से बात कर रहा है। फिलहाल उसके पिता जब इतना सुनते हैं तो कहते हैं, बेटा आप लोग करते क्या हो? अमित कहता है कि मेरे पिताजी जो थे वो बैंक में मैनेजर थे, रिटायर हो गए हैं। मेरी मम्मी टीचर हैं, अभी सर्विस में हैं, और अभी हाल ही में हमारा एक पेट्रोल पंप खुला है। उससे पहले कपड़े का एक शोरूम था जो कि भैया चलाते हैं, मैं चलाता हूँ, तो हमारा यही कारोबार है। तो कहते हैं, अच्छा बेटा आपसे मिलकर खुशी हुई, आप शादी में आए, लेकिन आप अपना अगर नंबर दे देते, कोई काम होता आपसे बात कर लेते। कहता है ठीक है अंकल आप नंबर ले लो, लेकिन जो लड़के वाले डिमांड कर रहे हैं वो गलत है। कहते अब गलत तो है, क्या करें, लेकिन आप शादी में आना। कहता है ठीक है अंकल आऊँगा। संजना को देखता है, संजना उदास एकदम से गुमसुम सी उसकी बातें सुनती है, और फिर वो आकर जाने लगता है। कार में बैठता है, संजना आती है, कहती मेरे शादी में आओगे? तो कहता है कि आऊँगा तो, लेकिन आपको विदा होते हुए मैं नहीं देख पाऊँगा। कहती है कि लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। कहता हाँ ये तो है। और उसके बाद दोस्तों वो गाड़ी स्टार्ट करके चला जाता है। अब दोस्तों वहाँ से आने के बाद अमित जो है उसका बुरा हाल हो जाता है। रात के 11 बजे अपने बिस्तर पर सोए सोए वो संजना को याद करता है, उसके चेहरे को याद करता है, उसके आंखों में जो आंसू थे उसे याद करता है। अपना सर पीटता है कि मैं पहले क्यों नहीं गया, मैंने बात क्यों नहीं की। तमाम बातें वो सोचने लगता है। तभी दोस्तों शायद संजना का भी यही हाल था। वो उसे फ़ोन करती है, वो रो रही थी, ये फ़ोन उठाता है, कहता क्या हुआ? वो कहती है कि आप यहाँ पर क्यों आए थे? वो कहता है क्यों, क्या हुआ? कोई कुछ कह रहा था, मम्मी पापा कुछ कह रहे थे क्या? बोली नहीं, कोई कुछ नहीं कह रहा था। बोला फिर क्या? बोली फिर क्या, मुझे आपकी याद आ रही है कि नहीं? अब दोस्तों इतना सुनते ही वो जो अमित था उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाता, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। फिर वो कहती हेलो। वो कहता है कि हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। कहती है कि मैं क्या करूँ, मुझे बहुत याद आ रही है। अब दोस्तों अमित जो है वो कहता है कि मैं सच बताऊँ तो जितना तुम याद कर रही हो उतनी याद मुझे भी आ रही है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बुरा मत मानना। बोली बताइए। कहता है कि आई लव यू। अब इतना सुनते ही वो रोने लगी। बोली अब इन सब बातों का क्या फ़ायदा, आप 2 साल तक क्यों नहीं आए, कहाँ पर थे? वो कहता है कई बार मैंने मन बनाया बात करने का, आने का, नहीं आ पाया, बहुत बड़ी गलती हो गई। वो कहती है कि ऐसा है कि कल शायद मेरे पापा आपको फ़ोन करें, क्योंकि उनकी कुछ और डिमांड है, और आपसे कुछ पैसे के लिए कहेंगे, तो आप पैसा उनको दे देंगे? वो कहता है कि पैसे तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पैसे हैं, लेकिन एक बात पूछ रहा हूँ कि अगर तुम्हारी शादी मुझसे होती तो क्या ये अच्छा नहीं होता? वो कहती है कि क्यों नहीं अच्छा होता, लेकिन मेरी इतनी किस्मत कहाँ, कोई होगी आपकी किस्मत में, कोई खुशकिस्मत लड़की होगी आपके लिए। वो कहता है कि लेकिन अभी से बताओ, अगर अभी से हमारी और तुम्हारी शादी हो जाए तो क्या तुम कर लोगी? वो कहती है मैं खुशी खुशी कर लूँगी, सारी खुशियाँ छोड़कर आपसे शादी कर लूँगी। वो कहता अच्छा ठीक है, फिर अगर कल मुझसे बात करेंगे आपके पापा तो फिर मैं कुछ करता हूँ, लेकिन तुम मना मत करना। वो कहती है मैं मना क्यों कर रही हूँ, ये तो बहुत ही अच्छा होगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। मैं सच कहूँ तो मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगी, अगर मेरी शादी हो भी जाएगी तो मुझे आपकी याद आती रहेगी। आप इस तरीके से करके चले गए हैं। अब इतना कहते वो भी रोने लगती है, ये भी सुनकर रोने लगता है। और दोस्तों अगले दिन संजना की मम्मी का फ़ोन आता है इसके फ़ोन पर। वो कहती हैं कि बेटा एक बात था, कहते हुए भी थोड़ी शर्म आ रही है। कहता आंटी बताइए क्या बात है? कहती हैं बेटा अगर 1 लाख रुपए दे देते, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि जो आप चैन दे रहे हो कितने ग्राम का दे रहे हो, और एक अंगूठी मेरे पापा को भी चाहिए, तो इसीलिए बहुत ये परेशान है और बहुत सोच विचार के बस आपको कह रही हूँ।
अब इतना सुनते ही जो अमित था वो कहता है कि आंटी पैसे तो मैं दे दूंगा, आप उनकी डिमांड भी पूरी कर देंगे, लेकिन आगे उनका मन ऐसे बढ़ता रहेगा तो आप क्यों ऐसे झमेले में पड़े हैं, आप कैंसिल कर दीजिए शादी। अब इतना सुनते ही वो कहती है बेटा कैसे कैंसिल कर दूं, अब इतनी बात आगे बढ़ चुकी है और जो है बदनामी होगी हमारी। तो कहता है आंटी आप बदनामी की डर रही हो, संजना जैसी लड़की का तो कोई बिना दहेज के भी शादी कर लेगा, आप लोग इतने अच्छे हो, आपका परिवार इतना अच्छा है, संजना इतनी अच्छी है, तो आप क्यों ऐसे झमेले में पड़े हो, छोड़िए उनको बोल दीजिए हम शादी नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं फिर हमारा जो बदनामी होगा ये सब सारी चीज़ें उसका क्या। कहता है कि मैं शादी कर लूँगा। कहती है बेटा आप क्या बात कर रहे हो, इतनी बड़ी बात। कहता है कोई बड़ी बात नहीं है, और बस अगर आपकी बदनामी की आप सोच रही हैं तो आप जो है वो शादी कैंसिल कर दीजिए, वहाँ जाने के बाद भी वो लोग आपको बदनाम करेंगे, और मैं जो है अपने माता पिता से बात कर लेता हूँ। अब इतना सुनते हो सोच विचार में पड़ जाती। कहती बेटा ऐसा ना हो कि अब उनसे तो हमारा दिल टूट चुका है, लेकिन ऐसा ना हो उनसे भी हम कैंसिल कर दें, आपके भी घर पर बात ना बन पाए, हमारी हैसियत भी नहीं है आपके घर शादी करने की। वो कहता हैसियत वगैरह छोड़िए आंटी, बस आप जो है अगर मेरे मम्मी पापा आपकी बेटी को देखेंगे तो खुद ही आपके पीछे पड़ जाएंगे शादी करने के लिए, संजना से शादी करने के लिए। अब दोस्तों वो कहती हैं लेकिन आप अगर मम्मी पापा से बात करा देते तो हमारे दिल को थोड़ी तसल्ली हो जाती, हम तो उनसे एकदम दिल टूट चुका है उनसे। अब दोस्तों अपनी मम्मी से बात करता है, बताता है मम्मी ऐसी ऐसी लड़की है, परिवार अच्छा है, जैसे भाभी है वैसे वो भी लड़की है। तो वो कहती हैं फिर जाके कर ले शादी, ले आ, हम थोड़ी कुछ कह रहे हैं। वो कहता है कि मम्मी ऐसे कैसे मजाक कर रही हो, वो शादी उसका तय कर चुके हैं और ऐसी सी बात है बदनामी होगी, ऐसे थोड़ी है। वो कहती हैं ठीक है। अगले दिन वो अपने पति से बात करती हैं और फिर अपने बड़े बेटे से बात करती हैं। जब ये सारी चीज़ें इनके सामने आती हैं दोस्तों, ये अमित की बात को मान जाते हैं। सुरेंद्र जो उसका बड़ा भाई था पूछता है कि हाँ कैसे कैसे क्या हुआ, बताता है सारी बात कि भैया ऐसे ऐसे है, वो भी बहुत दुखी है, और मैं भी सच बताऊं तो मैं उसे भूल नहीं पाया था तभी से, और अब तो और नहीं भूल पाऊंगा। तो वो कहता है कि पहले क्यों नहीं बताया तूने, तुझे जाना चाहिए था, हम कब से पूछ रहे कोई लड़की है तो एक बार तो बोल देता तू। उसके बाद दोस्तों अब ये सारे लोग जाते हैं संजना के घर पे, सुरेंद्र भी, अमित भी, उसके माता पिता और उसकी भाभी भी जाते हैं वहाँ पर। जैसे वो संजना को देखते हैं, उस परिवार से मिलते हैं, तो ये बहुत खुश होते हैं और संजना को वहीं पर वो कहते हैं परशुराम जी से, जो थे इसके पिता अमित के, कहते हैं कि भाई साहब ये आज से मेरी बहू ही है। अब इतना सुनते ही दोस्तों उनके आंखों में आंसू आ गए। संजना जो है सिसक सिसक कर रोने लगी अंदर जब वो बातें सुन रही थी। और फिर उसके बाद दोस्तों उधर ये लोग शादी कैंसिल करते हैं। कहते हैं भाई हमारा आपका नहीं बन रहा है यार, आप लोग इतना मांग रहे हो, हम नहीं दे पा रहे हैं, शादी नहीं करेंगे, कैंसिल कर देते हैं। दिसंबर 2025 में ये शादी होनी थी। कैंसिल होने के बाद ये फरवरी 2026 में बहुत ही धूमधाम से दोस्तों ये शादी होती है। शादी के बाद ये दोनों बहुत ही खुश हैं, बहुत ही एक दूसरे को पाकर बहुत ही खुश हैं। तो दोस्तों ये रही संजना और अमित की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों एक गलत कार्ड की वजह से, कार्ड गलत था लेकिन कनेक्शन सही था। फिलहाल आपको कैसी लगी है कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार की कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।